समुद्र के किनारे मछुआरों की भीड़ लगी थी। सभी मछुआरे मारो मारो चिल्ला रहे थे। तभी आकाश नाम का एक मछुआरा वहाँ पर आता है। हटो, सब हटो, छोड़ो इसे। अरे आकाश भाई, ये एक जल परी है। अगर इसे मारा नहीं तो ये हम सबको खा लेगी भैया। हाँ आकाश, अरे इसे मार कर इसके शरीर पर लगे सारे हीरे मोती हम उतार लेंगे। बहुत महंगे बिकेंगे। असली हीरे मोती से सजी हुई है। अरे भैया, ऐसी जलपरियाँ बहुत कम मिलती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हिम्मत है तो इसे हाथ लगाकर दिखाओ। अरे तो इसे बचा क्यों रहा है? तेरी कौन लगती है ये एक जल परी है। इसे मत बचा, नहीं तो बहुत पछताएगा भैया। हट जा हमारे सामने से और इस जल परी को हमारे हवाले कर दे। तेरी कोई नहीं लगती है, हट जा आगे से, हट। कोई नहीं लगती ये मेरी। रुको, अभी बताता हूँ। आकाश के हाथ में एक चाकू था। वो चाकू से अपने अंगूठे को छीलकर अपने खून से जलपरी की मांग भर देता है। ये लो, ये अब से मेरी पत्नी है। आज से मैं इसका पति हूँ। अब इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अब इससे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अब मेरे आगे से हट जाओ। आकाश जलपरी को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से अपने घर ले आता है। कोई भी मछुआरा उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता। जलपरी जख्मी हालत में थी। उसकी बदन पर चोटें आई थी। आकाश उसके जख्मों पर लेप लगाता है। तभी आकाश की माँ मंदिर से आ जाती है। एक जलपरी को अपने घर में देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो, तू इसे पत्नी बनाकर घर ले आया। तू जानता भी है ये एक जलपरी है, इंसान नहीं जानवर है। ये तेरी मती मारी गई थी जो मछुआरों से बचाने के लिए तू इसकी मांग में सिंदूर भरकर इसे घर ले आया। अभी के अभी तो इसे ले जा और समंदर में फेंक दे, नहीं तो। माँ, उस समय मछुआरों से बचाने के लिए मैंने इसकी मांग में सिंदूर जरूर भरा था और अभी मैं इसे समुद्र में नहीं छोड़ सकता। इसके जख्म भी ताजा हैं, इससे खून बह रहा है। इसके थोड़ा ठीक होने पर मैं इसे सब मछुआरों से बचाकर समुद्र में छोड़ आऊंगा। आकाश की माँ ये बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर आकाश घर से बाहर चला जाता है। अरे हम तो रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, पर इसे क्या खिलाऊं? माँ जी, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मैं ये रोटी भी खा लूंगी। मैं जानती हूँ मेरे कारण आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हिम्मत है तुम्हारी उठने की जो तुम पानी में तैर पाओगी। चुपचाप लेटी रहो। मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ जो तुम्हें इस हालत में घर से भेज दूँ। ये लो, चावल खा लो। अब पूरी पकवान तो हम तुम्हें खिला नहीं सकते। हमारे घर में रूखा सूखा ही बनता है। तभी आकाश भी घर वापस आ जाता है। अरे आकाश बेटा, तू आ गया। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मैं मछलियाँ बेचने गया था, लेकिन सभी साथियों ने वहाँ बैठने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ गया हूँ, इसलिए वो मुझे मछलियाँ नहीं बेचने देंगे। अब सब एक हो गए हैं, तो मैं उनसे ज्यादा बोल भी नहीं सकता। इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि काम कैसे चलेगा। अब पता भी नहीं, तूने भी सबसे बैर ले लिया। अब जल्दी से जल्दी इसे समंदर
सुन चुकी थी। आकाश के स्वभाव को देखकर जलपरी के मन में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। आकाश जब जलपरी को लेप लगा रहा था तो जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। आकाश, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की और कहीं न कहीं तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा, तो मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हे मत्स्यलोक के ऋषिवर, मुझे श्राप मुक्त कीजिए। आपने मुझे कहा था कि जब कोई मनुष्य अपनी मर्जी से मुझसे विवाह करेगा तो मैं इस जलपरी के शरीर का त्याग कर दूंगी। मुझे इस शरीर से मुक्ति दीजिए। मैं वापस अपने मनुष्य रूप में आना चाहती हूँ। जलपरी आंखें बंद करके मत्स्यलोक के ऋषिवर को याद करती है और तभी वहाँ पर ऋषिवर प्रकट होते हैं। मीनाक्षी, मैं तुम्हें इस मत्स्य योनि से मुक्ति दे रहा हूँ। तुम वापस अपने मनुष्य रूप में आ जाओगी। मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर रहा हूँ। और फिर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। आकाश और उसकी माँ ये सब देखकर बहुत चौंक गए थे। तभी अचानक जलपरी मनुष्य के रूप में आने लगती है और जितने भी हीरे मोती उसके शरीर पर लगे हुए थे सब जमीन पर टूटकर गिरने लगते हैं। वो जलपरी बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। तुम कौन हो और ये सब क्या है? तुम तो कोई जादुई जलपरी हो। तुम लड़की में बदल गई। ये क्या जादू है? घबराइए नहीं, ये सच है। मैं जादू से एक जलपरी बन गई थी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं अपने माता पिता के साथ जामपुर गांव में रहती थी। मेरे पिता तुम्हारी तरह ही एक गरीब मछुआरे हैं। एक दिन पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी जगह पर मछलियाँ पकड़ने समुद्र में चली गई। नाव पर मछलियाँ पकड़ते हुए अचानक मुझे लगा मेरे जाल में एक बड़ी मछली आई है, पर वो मछली नहीं थी बल्कि एक बहुत ही सुंदर हीरे मोती से सजी जलपरी थी। उस जलपरी ने मुझसे छोड़ने की प्रार्थना की पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं उसे पकड़कर अपने साथ गांव ले जाने वाली थी कि तभी मत्स्यलोक के ऋषिवर वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने जलपरी को जाल से छुड़ा दिया और मुझे श्राप दिया कि जिस तरह मैंने एक निर्दोष जलपरी को परेशान किया है इस तरह मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तब मैं रोने लगी। नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, ये कन्या नादान है, इसे क्षमा कर दीजिए। वैसे भी मैं तो अब सुरक्षित हूँ। आप अपना श्राप इसे मत दीजिए। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता। उसका दंड तो इस कन्या को भुगतना ही होगा। हाँ, जिस दिन इसे पीड़ित अवस्था में देखकर कोई युवक इसकी सहायता करेगा और इसकी मांग में सिंदूर भरेगा, उस दिन ये श्राप से मुक्त हो जाएगी और फिर ये अपने कन्या रूप में वापस आ जाएगी। और फिर आज मेरा श्राप खत्म हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है आकाश। ये मेरी तरफ से हीरे मोती तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ। ना जाने उनका क्या हाल होगा। पिछले कुछ वर्षों से वो मेरी तलाश कर रहे होंगे। मीनाक्षी, अब तुम इस घर की बहू हो। हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हम खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। माँ जी, आपने मुझे बहू कहा। मीनाक्षी, माँ ठीक कह रही है। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी, इस घर की बहू बनकर, मेरी पत्नी बनकर। हम कल ही तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। मीनाक्षी के रूप में मानो आकाश के घर में लक्ष्मी का वास हुआ था।
लगता है कि वो आत्महत्या करना चाहती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो चलकर उस लड़की को बचाते हैं, वरना वो अपनी जान दे देगी। उसके बाद वो दोनों काजल के पास पहुंचकर उसे रोक लेती हैं। अरे आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह आत्महत्या कर रही हो? देखो, आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए।
बहुत समय पहले किसी समुद्र के किनारे सात जादुई राजकुमारी जलपरी बहनें रहा करती थी। वो सातों अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हमेशा मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद किया करती थी। फिर एक शाम वो सातों बहनें समुद्र के किनारे आराम कर रही थी। तभी उन्हें एक सौम्या नाम की लड़की रोती हुई दिखाई देती है।
के किनारे